हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 ऑफ इमोशंस रिवर्स। और 10 ऑफ इमोशंस का कार्ड टैरो में कहीं कंप्लीशन का होता है, कहीं हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, कहीं अगेन मैं कहूँगी एक बहुत हार्मोनियस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग पाइसेस एक कंप्लीशन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप एक फेज़ को अपने पार्टनर के साथ या फिर इस रिलेशनशिप में ख़त्म करके इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज़ में लेकर जाना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्यूचर चाहते हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं। और शायद इसीलिए कहीं एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन फिर भी साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी आप महसूस कर रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरीके से कहीं आप खुश या फिर हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं। और देखिए, नीचे आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड कहता है कि आप अपने ही नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। आपने अपने माइंड में कुछ इमेजेस या कुछ एक परसेप्शन इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए बनाया हुआ है और उसी के ही हिसाब से आप चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ पाइसेस के लिए ये परसेप्शन, ये नज़रिया पॉजिटिव हो सकता है, कुछ पाइसेस के लिए परसेप्शन, ये नज़रिया नेगेटिव हो सकता है। अगेन, जिसके हिसाब से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। शायद आप सच से या रियलिटी से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं, या फिर आप पूरी तरीके से रियलिटी को नहीं जानना चाह रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, 5 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ भी सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ एक्सटर्नल हैं, जहाँ पे किसी सिचुएशन, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से एक दुविधा, एक उलझन आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, पार्टनर के साथ कहीं व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा है, एक उलझन है, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे ओल्ड फुटेज इजेक्ट का कार्ड कहता है कि किसी पुरानी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं, किसी पुरानी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हैं। और देखिए, अगेन ये जनरल रीडिंग है तो ये पुरानी चीज़ जिसको आप लेट गो करना चाह रहे हैं, ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस के लिए पुराना सोचने का तरीका हो सकता है, कुछ पाइसेस के लिए पुराना बिहेवियर हो सकता है, थॉट प्रोसेस अगेन मैं कहूँगी हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है। कुछ पाइसेस के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ पाइसेस के लिए कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कोई भी पुरानी चीज़ हो सकती है जिसको आप अपनी लाइफ से डिलीट करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं।
और देखिए हो सकता है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ भी हैं और शायद इसीलिए देखिए म्यूज़ ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आप कहीं इमोशनली 100% नहीं फील कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि मन 100% अगेन मैं कहूँगी नहीं हमारा रहता है, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और देखिए इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अप इन द स्मोक का कार्ड कहता है कि कुछ प्लानिंग शायद आपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड करी हुई थी, या फिर कुछ चीज़ें आपने सोची हुई थी वो कहीं एंड हो रही हैं, वो कहीं ख़राब हो रही हैं, या मैं कहूँगी वो कहीं आपकी धुएं में उड़ रही हैं, कहीं कॉन्क्रीट तरीके से आप उनको नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि वो चीज़ें जैसे आप चाह रहे थे वैसे नहीं हो रही हैं, कहीं अगेन डिसअपियर हो रही हैं। और इसीलिए आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में हैं, इसीलिए शायद आप इमोशनली लो भी फील कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है येस और नो, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी चीज़ को लेके आपके पार्टनर कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में टू माइंड्स में हैं, जहाँ पे वो क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। एक मन उनका कहता है येस तो दूसरा मन कहता है नो, और इसी वजह से अगेन मैं कहूँगी एक कन्फ्यूजन भी वो महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है कि शायद चीज़ों को लेके एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, शायद किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक येस एंड नो उनके माइंड में चल रही है, जहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई भी एक मूवमेंट, कोई भी एक शिफ्ट वो लाना चाह रहे हैं, वो भी शायद किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेंडुलम येस एंड नो का कार्ड कहता है कि शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो अगेन दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, और शायद वो बहुत ज़्यादा पेंडुलम की तरह येस और नो में अटके हुए हैं। जब उनका मन कहता है हाँ तो उनको लगता है ना बेहतर है, जब उनका मन कहता है ना तो उनको लगता है यस बेहतर है। और देखिए शायद इसीलिए यहाँ पे म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि एक लो एनर्जीज़, लो एंथुजियाज़म, लो एक्साइटमेंट मिड ऑफ नवंबर में उनके लिए हो सकता है। और देखिए अगेन इसीलिए या अदरवाइज़ भी फोर ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भी सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई बात है, कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई बिहेवियर है, कोई आदत है, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपके साथ ही बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप को ही लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं और बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। कुछ पाइसेस के लिए कोई जगह हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी पाइसेस ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और नीचे देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड कहता है कि जो भी नवंबर मंथ में हो रहा है वो कहीं एक बाउंड्री, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए एक तरीके से ये दोनों ही कार्ड्स सिमिलर एनर्जीज़ की बात करते हैं, जहाँ पे खुल के वो इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी जैसे एक दीवार उन्होंने आपके और अपने बीच में क्रिएट करी है, ऐसा कहीं आपको महसूस हो सकता है पाइसेस, या फिर ऐसा वो करते हुए दिख रहे हैं। अगेन पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या पूरी तरीके से 100% इस रिलेशनशिप में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है प्रपोजिशन।
और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है पाइसेस, आप या आपके पार्टनर हो सकता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में या तो दूसरे जन को प्रपोज़ कर रहे हैं या फिर दूसरे जन को प्रपोज़ करना चाहते हैं। कहीं इस रिलेशनशिप को अगेन मैं कहूँगी कि नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। कहीं इस रिलेशनशिप में एक सॉलिड कमिटमेंट अगेन लाना चाह रहे हैं, या फिर एक सॉलिड कमिटमेंट लाने के लिए आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक ये चीज़ इनिशिएट कर रहा है। और देखिए सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अगेन आप दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की ऐसी एनर्जीज़ हों जहाँ पे एक श्योर शॉर्ट पिक्चर फ्यूचर के बारे में चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहीं पूरी तरीके से सिक्योर, पूरी तरीके से अगेन सेफ होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और हो सकता है यहाँ पे गैम्बल का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लगता है भाई आगे बढ़ने में कुछ तो रिस्क है, इतना भी आसान नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। और कहीं किसी तरीके का अगेन एक रिस्क, एक जुआ, एक गैम्बल भी आपको लेना पड़ेगा अगर इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट, एक फ्यूचर आप लोग चाहते हैं। और शायद इसीलिए देखिए 6 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप लोग आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पाइसेस या उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो काफ़ी बातें कर रहे हैं, या फिर वो कहीं अगेन मैं कहूँगी बहुत अच्छा नहीं इस रिलेशनशिप के लिए बोल रहे हैं। और ये भी एक रिस्क हो सकता है पाइसेस जो आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले लेना है। और फिर से मैं कहूँगी कि शायद इसीलिए उतना कॉन्फिडेंस, उतना एक श्योरिटी आप लोगों को नहीं आ पा रही है, और शायद इसीलिए मिड नवंबर में कहीं एक लो एंथुजियाज़म, लो एक्साइटमेंट भी इस रिलेशनशिप में रह सकता है। और देखिए जो भी मिड नवंबर तक हो रहा है, कहीं एंड नवंबर में चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई दिख रही हैं, इसके बावजूद कि आपके पार्टनर एक स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज़ मेंटेन कर रहे हैं, इसके बावजूद कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। यहाँ पे स्प्रिंग एंड क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप में हो सकती है। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट, नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि जगह की वजह से एक फ्रेश स्टार्ट है, कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को या पुरानी बातों को जो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उनको एंड करके आप दोनों नए तरीके से इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही किसी भी लेवल पे एंड करके अपनी लाइफ के लिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। और देखिए जो भी हो रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप में एक अच्छी वाइब्स, एक अच्छी एनर्जीज़ रह सकती हैं, और ये किसी की भी वजह से हो सकती हैं, आप दोनों की हो सकती हैं, लेकिन जो भी फीमेल इस रिलेशनशिप में है उसकी वजह से कहीं एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट किसी लेवल पे रिवाइव होता हुआ दिख रहा है, या फिर से मैं कहूँगी चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, या मैं कहूँगी कि एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट होती हुई दिख रही है। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।